नर्मदे हर भक्तों, आज हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं यह देव बप्पा जी का आश्रम। देव बप्पा जो त्र्यंबकेश्वर के उनका आश्रम है, महामंडलेश्वर कहलाते हैं। उन्होंने भी नर्मदा परिक्रमा की है और उनका एक उद्देश्य था कि नर्मदा परिक्रमा करने वाले जो भी हैं उनको इस स्थान पे उनकी पूरी सेवा मिल सके। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने इस आश्रम का निर्माण कराया। यह आश्रम लगभग 2007 में निर्माण हुआ। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली है, बहुत सुंदर फूल पौधे लगे हुए हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं और सबसे बढ़िया नर्मदा जी का जो किनारा है यहाँ पे कितना शांत वातावरण है, रमणीय वातावरण है, बहुत ही अनुकूल वातावरण है नर्मदा परिक्रमा वालों के लिए। आप आइए, यहाँ पूरी सेवा होती है। यहाँ सच्चिदानंद महाराज जी हैं, उनके माध्यम से नर्मदा परिक्रमा वासियों की पूरी सेवा होती है। भोजन प्रसादी जितने दिन रुकना है रुकें यहाँ पे। आप अपनी साधना करें, नर्मदा जी की सेवा करें। आपकी सेवा के लिए यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ और भी लोग सेवादार वो करते हैं। और देव बप्पा की कृपा से इस आश्रम में सभी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी और अनुकूल है। महाराज जी नर्मदे हर महाराज जी, इस आश्रम को किस नाम से जाना जाता है? ये आश्रम देव बप्पा सेवा आश्रम के नाम से जानते हैं इसको। और 2007 में इस आश्रम की स्थापना हुई थी। और ये आश्रम का मेन शाखा त्र्यंबकेश्वर श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर रघुनाथ दास जी महाराज देव बप्पा परसी वाले बाबा, ये हमारे गुरु जी हैं। उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की और उनका उद्देश्य ही था कि हम नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करने के लिए इस आश्रम की स्थापना किए बप्पा जी ने। और बप्पा जी, देव बप्पा जी श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं निर्मोही अखाड़े से और बड़ा प्रसिद्ध संत हैं। और ये 65 में इन्होंने परिक्रमा किया नर्मदा जी का 2 बार। और माता मैया को बहुत मानते हैं, इसलिए बप्पा जी का उद्देश्य रहा कि हम एक जबलपुर में भी आश्रम है, वहाँ भी चलता है परिक्रमावासी की सेवा। और यहाँ भी परिक्रमावासी की सेवा के उद्देश्य से ही इस आश्रम की स्थापना किया गया है। तो परिक्रमा जो करते हैं तो यहाँ रुकते हैं परिक्रमा? हाँ, यहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं, भोजन व्यवस्था होती है, रुकने की व्यवस्था होती है। और जो भी परिक्रमावासियों को दिक्कत होता है, कोशिश करते हैं कि हर प्रकार से उनको सुविधा मिले। अपना उद्देश्य ही है। परिक्रमा के दौरान 2 दिन 4 दिन 2 दिन परिक्रमावासी के लिए कोई बंधन नहीं। 2 दिन 4 दिन अभ्यागत संत भी आते हैं, क्योंकि हम लोग अखाड़े द्वारे से जुड़े हुए हैं। और तो जितने कुंभ में भी कैंप लगता है, खालसा लगाते हैं, बप्पा जी के माध्यम से जो सेवा होती है वहाँ पर, तो वहाँ भी सेवा चलती है उनके माध्यम से। यहाँ चतुर्मास जो होता है, तो चतुर्मास के अन्य परिक्रमावासी कुछ रुकते हैं यहाँ? हाँ, रुकते हैं परिक्रमावासी। इस साल कोरोना काल की वजह से कम परिक्रमावासी आए हैं। लेकिन अगर जो परिक्रमा की दृष्टि से आते हैं तो रुकते हैं। उनको सुविधा भी है, लैट्रिन बाथरूम भी है, भोजन की व्यवस्था है और ज़्यादा अटैचमेंट रूम नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं हैं। नर्मदा परिक्रमा के दौरान दक्षिण तट का यह आश्रम है। यह आश्रम मंडला से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर होगा। मंडला जब संगम आप पहुंचते हैं, महाराजपुर संगम के बाद यदि कोई अनुकूल स्थान है तो वो सुरंग देवरी के नाम से आश्रम है ये। यहाँ आप आ सकते हैं, सुरंग देवरी आश्रम बोल सकते हैं या देव बप्पा जी का आश्रम बोल के यहाँ पर आप निवास कर सकते हैं और अपनी परिक्रमा के दौरान यहाँ बढ़िया साधना कर सकते हैं। नर्मदे हर।